एक इंसान किस मानसिक स्थिति में ऐसा भयानक कदम उठाता है, इसके बारे में शायद हम कुछ भी नहीं जानते। जाहिर है कि इस औरत की जिंदगी में भी कोई भयानक हादसा हुआ होगा, जिसकी वजह से आज ये इस कगार पर खड़ी थी। हाल ही में एक प्रख्यात सर्वे एजेंसी नेल्सन द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि भारत में मानसिक तनाव से पीड़ित महिलाओं की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी पितृसत्तात्मक सोच। हमारे समाज में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता और आज भी महिलाओं पर जुल्म करने से पहले किसी के हाथ नहीं कांपते। हमारी आज की कहानी है पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली प्रिया शर्मा की, जिसके हंसते खेलते जीवन पर अचानक दुख के काले बादल मंडराने लगे। मिसेस प्रिया अजय शर्मा, क्या हो रहा है? तुम्हें पता है 14 नवंबर को क्या है? हाँ, चाचा नेहरू का बर्थडे आता है और उसे बाल दिवस भी कहते हैं ना। लेकिन उस डेट को तुम अभी से क्यों मार्क कर रही हो? क्योंकि इस बार ना हम भी बाल दिवस मनाएंगे। हाँ? क्यों? 1 + 1 = 3। तुम भी ना पहेलियां बुझाने लग जाती हो। 1 + 1। प्रिया, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि हमारा सच? अच्छा क्या कर? अच्छा नीचे उतारो मुझे। मम्मी जी आ जाइए बेटा। मम्मी, आपको मालूम है प्रिया? हाँ जानती हूँ। अब इससे ज्यादा उछल कूद मत करवा। अब तो इसका ध्यान रख। सुना? अब तुम इस बेड से बिल्कुल नहीं हिलोगी। फिर तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। क्या मम्मा, कैसी बातें करती हो? हम लोग एक लॉकर रख लेंगे। फिर तो बच्चा आलसी पैदा होगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब इसे संभाल लेंगे। अच्छा सुन, कल छुट्टी ले ले और प्रिया को जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा ले। अरे माँ, आप कहो तो एक दिन की क्या, पूरे हफ्ते की छुट्टी ले लूं? डॉक्टर नीरज मिश्रा बहुत ही बड़े गायनिक हैं। मतलब मेल डॉक्टर? अब मेल हो या फीमेल, क्या फर्क पड़ता है? अजय ऐसे कैसे? डोंट वरी, यू विल बी सेफ देयर। मुझे तो ना एक क्यूट सा लड़का चाहिए। नहीं, मुझे तो क्यूट सी लड़की चाहिए। कितना अच्छा हो ना अगर जुड़वा बच्चे हो जाए, एक लड़का और एक लड़की। अरे वाह, एक साथ दो की प्लानिंग। हेलो, आई एम डॉक्टर नीरज मिश्रा। हेलो डॉक्टर, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड शी इज माई वाइफ प्रिया। हेलो, प्लीज सिट डाउन। तो फर्स्ट टाइम बाप बनने जा रहे हैं आप? जी। एक मिनट, हाँ जरा सिस्टर को भेजो। सिस्टर, आप मैडम को अंदर ले जाइए। प्रिया जी, आप इनके साथ चेंजिंग रूम में जाइए। जाओ ना। एक्चुअली डॉक्टर, प्रिया पहली बार माँ बन रही है ना, इसलिए थोड़ी सी नर्वस है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रूटीन। क्या करते हैं आप? जी, मेरा ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। गुड, वेरी गुड, ब्राइट यंग मैन। लेकिन पहली बार बाप बनने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी। तैयार है ना? जी, ऊपर वाले की दया से पैसों की तो कोई कमी नहीं है। वेरी गुड। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आया। प्रिया जी, गहने उतारिए प्लीज। लाइए, मुझे दीजिए। कहाँ है डॉक्टर मिश्रा? तुम समझते क्या अपने आप को? मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो मेरे साथ बाहर आओ। कैसे कैसे लोग होते हैं ना प्रिया जी दुनिया में। पूरी दुनिया की कॉम्प्लिकेशन से लड़कर मैंने इन्हें एक हेल्दी बेबी डिलीवर कराया।
नतीजा क्या मिला? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझ पर चिल्लाने लगी। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है? पैसा प्रिया जी, 6 महीने हो गए कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। मैंने तो लीगल नोटिस भिजवा दिया और उसका नतीजा देख लिया आपने। आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। लेट्स कंटिन्यू विद आवर। तो प्रिया जी, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं? और आपके पति का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, ठीक क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, आप कल इन्हें वापस भेज दीजिएगा। फिर से? अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं, दैट्स ऑल। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप इन्हें अकेले भी छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सुनो, जो हरकत तुमने आज की है ना, आइंदा मत दोहराना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। डॉक्टर मिश्रा की हरकतों से यह तो साफ जाहिर था कि वो जितने सज्जन दिखते थे असल में उतने थे नहीं। आखिर ये औरत कौन थी जिसे वो इस तरह से धमका रहे थे, और क्यों? कहीं डॉक्टर मिश्रा पर विश्वास करके अजय और प्रिया किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं बनने जा रहे थे? ले जाइए प्लीज। प्रिया जी, आपका कड़ा, आपकी अंगूठी। ओह सॉरी। बहुत खूबसूरत गहने पहनती हैं आप। और अब मैं दूंगा आपको एक विटामिन का इंजेक्शन, जिससे आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगी। लाइए, हाथ लाइए। नाउ आराम कीजिए। दुनिया भर में हर डॉक्टर को एक शपथ लेनी पड़ती है, द हिप्पोक्रेटिक ओथ। ये ईमानदारी और नैतिकता की कसम है। शायद यही वजह है कि हम और आप पूरी श्रद्धा और इज्जत के साथ अपनी जान तक एक डॉक्टर के हाथों में देने से नहीं डरते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने न सिर्फ वो शपथ तोड़ी, बल्कि अपने मरीजों की श्रद्धा और उनके विश्वास को भी चकनाचूर करके रख दिया। प्रिया जी, अरे हाँ, आपके लिए एक और चीज लाया था मैं। ये वाओ, इट्स सो क्यूट। थैंक यू सो मच। अरे पूरा कैलेंडर तो देखिए। ये सब? हाँ प्रिया जी, ऐसी और भी तस्वीरें हैं आपकी मेरे पास। एक वीडियो भी बनाया है। क्या चाहते हैं आप? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। कल आप क्लिनिक आएंगी चेकअप कराने, तो अपना ये सोने का कड़ा और 1 लाख रुपए नकद लेके आइए प्लीज। वरना आपकी हंसती खेलती जिंदगी तो, और भगवान न करे अगर ऐसा हुआ भी, तो आप क्या चाहेंगी कि आपका होने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप के साय से वंचित हो जाए? और आप ही बताइए, आपकी इन प्यारी प्यारी फोटोज पब्लिक में आने के बाद ऐसा कौन सा पति होगा जो ऐसी औरत के साथ रिश्ता रखेगा?
चलिए मैं भी निकलता हूं। अरे आप जा रहे? बस इजाजत दीजिए। अरे हाँ माँ जी, कल प्रिया जी को क्लिनिक भेजना मत भूलिएगा। जी। आइएगा जरूर प्रिया जी। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारी चाय, मैंने अपने हाथों से बनाई है। थैंक यू। शाम को ऑफिस से फोन करूंगा, तब बताना कि डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा। क्या हुआ? अरे तुम्हारी रिपोर्ट्स आने वाली है ना, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं। तुम ठीक तो हो? क्या? नाउ स्माइल। बाय। अपना ये सोने का कड़ा और नकद 1 लाख रुपए लेते आइए। प्लीज अब तो मेरे पिक्चर्स एंड वीडियोस दे दीजिए। ये मुझे इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। कमाल करती हैं आप प्रिया जी, इतनी जल्दी हमसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अरे भाई, ये पेमेंट तो सिर्फ इस कैलेंडर के लिए था, ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस के लिए तो अभी वक्त भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज प्लीज मेरे पिक्चर्स एंड वीडियोस दे दीजिए। प्रिया जी, अब आप रोइए मत, मुझे आपके आंसू नहीं देखे जाएंगे। मैं और पैसे नहीं ला सकती। पैसे कमाने की जिम्मेदारी तो आपके पतिदेव की है। अब समझिए, अगले हफ्ते आइए, 1 लाख रुपए नकद, और इस बार अपना कोई मनपसंद गहना लेकर आइएगा प्रिया जी। ये तो सिर्फ 50,000 है। प्रिया, अरे आज तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अजय, एक काम करते हैं, आज नहीं जाते हैं डॉक्टर की, कल जाते हैं चेकअप के लिए। बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन बच्चों की तरह डॉक्टर के नाम से अभी तक डरती हो। अजय प्लीज कल चलते हैं ना। चुपचाप तैयार हो जाओ, ओके? अरे हाँ, वो मेरे बैग में कुछ पैसे पड़े हैं, उन्हें तिजोरी में संभाल के रख देना। मैं नहाने जा रहा हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। आज अचानक आपको छुट्टी कैसे मिल गई? आज तो ये चेकअप के लिए आ ही नहीं रही थी, कल पर टाल रही थी, इसलिए मैं खुद ले आया इन्हें। प्रिया जी, इस तरह आप अजय जी को बार बार क्लिनिक खींच कर लाएंगी तो इतने महंगे ट्रीटमेंट के लिए ये पैसा कब कमाएंगे? हाँ? एनीवे, मामा प्लीज जाइए, जाके चेंज कर लीजिए, रूटीन एग्जामिनेशन का टाइम हो गया है, प्लीज जाओ। ओह, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। बस अब आप आराम से लेटी रहिए और हमें आपका ट्रीटमेंट करने दीजिए। तुमको सिर्फ पैसों से मतलब है ना, तो पैसे दिए ना। सही कहा तुमने, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। अब उसके बाद तुम मुझसे ट्रीटमेंट कराओ ना कराओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम टू टाइम
मेरी किश्त देती रहना। प्रिया के आंसुओं का डॉक्टर मिश्रा पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर मिश्रा से छुटकारा पाने के लिए प्रिया ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा करके वो उसके नापाक इरादों को और बढ़ावा दे रही थी। इतने दिनों तक डॉक्टर मिश्रा के ब्लैकमेल को चुपचाप बर्दाश्त करने के बाद भी प्रिया उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। समाज में बेइज्जती के डर से प्रिया ने चुप्पी साधी हुई थी, और यही डॉक्टर मिश्रा का सबसे बड़ा हथियार था। क्या हुआ प्रिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बुखार तो नहीं है? अजय वो पता नहीं कैसे बताऊं मैं तुम्हें। बात ये है कि वो भैया है ना, उनको कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए साले साहब को? एक लाख। 1 लाख? ओके, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, डोंट यू वरी। अब ठीक है? गायनोकोलॉजिस्ट नीरज मिश्रा की धमकियों का सिलसिला चलता रहा और प्रिया उसके जाल में फंसती चली गई। हर हफ्ते ब्लैकमेल की किश्त देने की फिक्र ही प्रिया की जिंदगी बनकर रह गई थी। कब किससे झूठ बोलना है, किसे धोखा देना है, इस शर्मिंदगी में घिरी प्रिया धीरे धीरे अपनी ही नजरों में गिरने लगी थी। इस तरह अत्याचार के सामने घुटने टेक देना, अपनों से छिपाना, ये वो गलतियां हैं जो ऐसे हालात में शायद किसी से भी हो सकती हैं। लेकिन ये इस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसे और बढ़ावा देना है। हाँ डॉक्टर मिश्रा, वो आजकल कुछ ठीक से खाना नहीं खा रही और ठीक से सो भी नहीं पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे। हाँ अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ एक मिनट प्रिया, डॉक्टर मिश्रा को फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे लो। हेलो प्रिया जी, अगली किश्त की तारीख नजदीक आ गई है। जी याद है। तो अगले हफ्ते मुलाकात होती है आपसे। ओके, चलिए हम फोन रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? पिछली बार मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना रखने के लिए, तो दिख नहीं रहे यार। आजकल तुम कहीं और रखती हो क्या? अजय, आई एम रियली सॉरी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। एक्चुअली भैया को ना कुछ और पैसों की जरूरत थी, मैंने उन्हें वो पैसे दे दिए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाते हुए बैंक से और पैसे निकाल लेता हूँ। पैसे क्यों नहीं लाई? जितनी मार मांगे दिए ना तुम्हें, अब और पैसे नहीं ला सकती मैं। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, और पैसों को इंतजाम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अरे तुम्हारी जान लेकर मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे। पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, कोई नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। मतलब आप मेरे पिक्चर्स एंड वीडियोस मुझे वापस कर देंगे प्लीज? इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों है इतनी जल्दी? पैसों की जरूरत तो करीब आपने पूरी कर ही दी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी बाकी जरूरतें नहीं, उन्हें कौन पूरा करे? हाँ भाई साले साहब, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जीजा जी, बस आप लोगों को न्योता देने के लिए फोन किया था। माता रानी की कृपा से तीसरा शोरूम खोलने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है।
लेकिन पैसे तो पूरे पड़ गए थे ना तुम्हें? या और पैसों की जरूरत हो तो बोल देना। मैं समझा नहीं। वही जो तुम्हें प्रिया ने पैसे दिए थे? प्रिया ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि वो तो मुझसे पैसे ले गई थी ये कहकर कि आपको जरूरत है। जीजा जी लेकिन बात क्या है? एक्चुअली प्रिया मुझसे भी पैसे लेकर गई थी और ये कहकर के तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्या? अब लेकिन प्रिया ऐसा क्यों करेगी? उसे पैसों की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो उसने हम दोनों से झूठ बोला? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी प्रिया को कॉल करके पता करता हूँ और तुम्हें भी कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ठीक है जीजा जी। प्रिया ने हम दोनों से झूठ बोलकर पैसे क्यों लिए? प्रिया, माँ, माँ, प्रिया, 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 माँ, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार है डॉक्टर मिश्रा। मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस खींचकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये जिल्लत की जिंदगी अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम्हारी प्रिया। प्रिया, प्रिया, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से तो अपना ये सोने का कड़ा और 1 लाख रुपए नकद। थैंक यू प्रिया जी। आप अपने पति से चुराइए या अपने बाप से, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। भैया है ना, उनको कुछ पैसे चाहिए। क्या कर रही थी तुम? क्यों प्रिया, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? अपना नहीं तो कम से कम अपने कोख में पल रहे हमारे बच्चे का तो ख्याल किया होता तुमने। सॉरी तुम्हें नहीं, सॉरी तो उस हरामजादे को बोलना होगा, उसे पर बहुत गुर्दों को। मजाक समझ के रखा आप लोगों ने। जिसे देखो वो कानून तोड़ देता है। सिर्फ इस औरत के कहने पर आप हमें अरेस्ट करने आए हैं इंस्पेक्टर? इनका दावा है कि आपने इनकी अश्लील तस्वीरें खींची है। इनकी अश्लील तस्वीरें और हमने? और आपको लगता है कि ये जो भी कह रही है सच कह रही है? सच और झूठ का फैसला तू वक्त पर छोड़ दे मिश्रा। इंस्पेक्टर, इसके क्लिनिक की तलाशी लीजिए, आपको इसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे। सर हमें इनके यहां से कुछ भी नहीं मिला। हो गए तसल्ली इंस्पेक्टर? और आप दोनों तो मानहानि के केस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आप दोनों को नहीं छोड़ने वाले। तुम लोगों की अकल ठिकाने है या घास चरने गई है? क्यों गए थे पुलिस थाना में? कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए थे। सच तो ये है कि तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन बदनामी और बेइज्जती की गारंटी जरूर है। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन अजय। प्रिया,
प्लीज तुम माँ की बातों को बुरा मत मानो। माँ ने हमें डांटा क्योंकि वो हमें और दुखी नहीं देखना चाहती। मैं जानती हूँ, सब समझ आता है मुझे। और तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। थैंक यू सो मच अजय, मेरे साथ रहकर मेरे लिए लड़ने के लिए। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं। इतने दिनों तक चुप्पी साधे रहने के बाद जब प्रिया को अपने पति का साथ मिला तो उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया और उसने तय कर दिया कि वो डॉक्टर मिश्रा को उसके किए की सजा दिलवाकर ही दम लेगी। इसके लिए प्रिया ने डॉक्टर मिश्रा के दूसरे मरीजों से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी तरह दूसरी औरतें भी होंगी जो डॉक्टर मिश्रा के इस घिनौने खेल का शिकार हुई होंगी। सुनिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपका नाम कहीं नहीं आएगा। मुझे सिर्फ डॉक्टर मिश्रा के पेशेंट्स की लिस्ट चाहिए बस, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी लिस्ट में ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जो उसके गंदे इरादे का शिकार बनी है। मैं लड़ना चाहती हूँ उस दरिंदे से, जबकि मुझे पता है मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती एक और प्रिया शर्मा उस आदमी के षड्यंत्र का शिकार बन। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज। तुम आप इस तरह मुझसे मुंह नहीं मोड़। प्लीज आप मेरी गाड़ी से उतरिए, प्लीज। बस एक बार। मैंने कहा ना मेरी गाड़ी से उतरिए, प्लीज। सुनिए सुनिए, प्लीज एक बार मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा ना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर प्लीज एक बार तो मेरी बात तो सुन लीजिए। ये लीजिए फाइल, लेकिन भगवान के लिए मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। डोंट वरी, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि ये फाइल तुमने मुझे दी है। प्रिया शर्मा की जिद आखिर रंग लाई और यहां से शुरू हुआ उसका फाइट बैक। वो 2 साल पहले की बात है, उस दिन के बारे में अब मैं कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। आप प्लीज चले जाइए, अगर आपको यहाँ पे किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। किस बारे में बात करनी थी आपको? जी, ये आप ही की बेटी है? जी हाँ, ये मेरी बेटी है। बहुत दिनों से बहुत अपसेट सी रहती थी और डिप्रेशन का शिकार भी थी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। आओ बेटा बैठो। जी। क्या आप बता सकती हैं ये डॉक्टर मिश्रा के क्लिनिक में किस बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही थी? वो तो बहुत नॉर्मल सा चेकअप करा रही थी। उससे इसकी आत्महत्या का क्या संबंध है? संबंध है आंटी जी, बहुत गहरा संबंध। मुझे तो पूरा यकीन है उस लड़की की मौत का जिम्मेदार ये डॉक्टर मिश्रा ही है। हर लड़की को यही धमकी देता है कि उसके वीडियोस एंड पिक्चर्स इंटरनेट पे डाल देगा। क्या नाम बताया उस लड़की का? गायत्री घोष। ऐसी वीडियोस दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज वीडियो के पीछे हरे रंग का पर्दा लगा हुआ है, कैसे ये साबित हो जाता है कि ये वीडियो हमारे क्लिनिक में शूट किया गया था? क्या आपने वाकई में सोचा था कि ये वीडियो दिखाकर आप अदालत में साबित कर देंगे कि मैंने इसे शूट किया है? आप कहें तो इसी वीडियो में आप ही के पुलिस स्टेशन का माहौल बना के दिखा दें आपको।
अब आप लोग जाइए यहां से। और हां, कल आप लोगों को मेरा लीगल नोटिस मिल जाएगा। अब तो हम सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ मिश्रा, लेकिन जल्दी वापस आऊंगी, क्योंकि जब तक तुझे तेरे किया की सजा नहीं मिल जाती ना, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। हेलो। हाँ लिखिए प्रिया जी। हाँ जी। B23 दिल्ली। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिश्रा का एड्रेस। लेकिन डॉक्टर मिश्रा के घर जाकर फायदा क्या होगा? पिक्चर्स एंड वीडियोस की ओरिजिनल कॉपी अपने घर पे ही रखी होगी, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी, मैं सिर्फ प्रिया शर्मा। ओह, तो वो तुम ही हो जिसने मेरे पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है? जी हाँ। और मैं। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम, आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। एक बार अपने घर के अंदर झांक कर देखिए, आपके पति के देवता स्वरूप चेहरे के पीछे जो शैतानी चेहरा छुपा है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो इन कंगनों को देखिए, ये मेरे हैं, इनके पीछे पी लिखा हुआ है। तुम्हारी जैसी औरत पर विश्वास करके मैं अपने पति पर शक नहीं करने वाली। मैम, एक बार मेरी बात सुनिए। मैम, प्रिया जी, ऐसा नहीं है कि हमें आपकी बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता या कोई ऐसा विटनेस नहीं मिल जाता, हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। क्या आपने आपको? मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, हरी अप, आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस आया है। कम ऑन, हरी अप। हेलो मैडम। हाँ, आज तुम ये नखरे क्या दिखा रही हो मुझे? क्यों क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? चलो 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 जल्दी, बी अ गुड गर्ल। नहीं। बार बार एक ही बात दोहराने के लिए क्यों मजबूर करते हो तुम मुझे? ये सब मैंने करने के लिए तो नहीं कहा था। पैसे देने तूने बंद कर दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इंटरनेट पे डाल दूंगा, तेरे फोटोज छपवा दूंगा। तुम लोग तेरा खेल खत्म हो गया मिश्रा। इस माइक्रोफोन के जरिए पुलिस को तेरी सारी करतूतों के बारे में पता लग गया है। बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों ने। अब इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करेगा तू? क्या करेगा? प्रिया की तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पे डाल देगा ना? तुझे क्या लगता है प्रिया किसके आगे शर्मिंदा होगी? अपने पति के आगे ही ना। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, तो फिर ये डर और शर्मिंदगी, इन सब का मतलब क्या रहता है? तेरा खेल खत्म। डॉक्टर मिश्रा के खिलाफ उसकी अपनी पत्नी ने कुछ ऐसे सबूत सामने रखे जिनसे डॉक्टर मिश्रा का बचना अब नामुमकिन था। निशा को हिम्मत देकर प्रिया ने उन सभी औरतों को डॉक्टर मिश्रा के चंगुल से आजाद करवा दिया जो उसके नापाक इरादों की शिकार बनती आ रही थी। डॉक्टर मिश्रा का यह जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं था। प्रिया के फाइट बैक की वजह से डॉक्टर मिश्रा का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया
और अदालत ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। जब डॉक्टर मिश्रा ने पहली बार किसी औरत को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, अगर वो औरत खामोश न रहती, अगर उसने डॉक्टर मिश्रा के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो उसका यह घिनौना खेल कभी शुरू ही नहीं हो पाता। प्रिया की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि चुप रहने से मुसीबत टल नहीं जाती बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए हमारी हर औरत से यही गुजारिश है कि छोटी से छोटी हरकत को भी नजरअंदाज न करे, दृढ़ता और हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करे और अपने साथ होने वाले जुर्मों के खिलाफ आवाज उठाए। और अगर कोई भी आपकी आवाज न सुने तो मीडिया में जाए, मोर्चे निकाले, लेकिन अपनी आवाज, अपने गुस्से को दबने मत दीजिए। क्योंकि याद रखिए, सच्चाई के हित में उठने वाली एक ही आवाज काफी होती है जुर्म के खिलाफ नारा बनने के लिए और दूसरों को हौसला देने के लिए। फिर जब होंगे 1 से 1000 और 1000 से 1 लाख, तो कांपेंगे हाथ औरतों पर जुल्म करने वालों के, और तभी आएगी कमी औरतों के साथ होने वाले अपराधों में। इसलिए दिल्ली सावधान, उठाइए आवाज औरतों पर होने वाले हर अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि तभी होगा आगाज एक सुरक्षित और अपराध रहित दिल्ली का। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक आम दिल्ली वासी की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।